हेलो माय यूट्यूब फैमिली, हमारे चैनल एसपी भक्ति रस में आपका स्वागत है। हम आपके लिए लेके आए हैं विष्णु भगवान और नारद जी की बहुत ही मनमोहक पौराणिक कथा आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। जितना पूजा पाठ व्रत से फल मिलता है उतना ही पौराणिक कथा का श्रवण करने से फल की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं पौराणिक कथा आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट बॉक्स में जय विष्णु भगवान लिखना ना भूलिएगा। नारद जी एक बार बैकुंठ आए। वहां उन्होंने देखा कि विष्णु जी किसी चित्र को बनाने में मग्न हैं। विष्णु जी के आसपास शिव, ब्रह्मा इत्यादि कई देवगण विष्णु जी की कृपा कटाक्ष पाने के लिए उत्सुक थे, लेकिन विष्णु जी को उनकी तरफ देखने की फुर्सत ही नहीं थी। विष्णु जी की तरफ से हो रहा यह व्यवहार नारद जी को एकदम पसंद नहीं आ रहा था। उन्हें बेहद अपमानित महसूस हो रहा था। गुस्से में वे श्री हरि के पास गए और उनके पास खड़ी लक्ष्मी जी से पूछा, आज इतनी तन्मयता के साथ विष्णु जी किसका चित्र बना रहे हैं? लक्ष्मी जी ने कहा, आप सबसे बड़े भक्त हैं, आपसे भी बड़े भक्त का। उन्होंने पास जाकर देखा तो आश्चर्य से अचंभित हो गए। विष्णु भगवान ने एक मैले कुचैले अर्धनग्न मनुष्य की तस्वीर बनाई थी। यह देखकर नारद जी को और भी क्रोध आ गया। वे वापस भूलोक चले गए। कई दिनों तक उन्होंने भ्रमण किया। उन्होंने इस दौरान देखा कि एक अत्यंत गंदी जगह पर पशु चर्मों से घिरा एक चर्मकार था, जो गंदगी और पसीने से लथपथ चमड़ों के ढेर को साफ कर रहा था। नारद जी ने उसे देखा तो उन्हें लगा कि विष्णु जी इसी की तस्वीर बना रहे थे। उस व्यक्ति में से इतनी दुर्गंध आ रही थी कि नारद जी उनके पास नहीं जा पाए। वे अदृश्य हो गए और दूर से ही देखने लगे। सुबह से शाम हो गई। वह चर्मकार ना तो मंदिर गया और ना ही आंख मूंद कर भगवान का स्मरण किया। यह देखकर नारद जी को क्रोध आ गया। उन्हें लगा विष्णु जी ने चर्मकार को उनसे श्रेष्ठ बताकर उनका अपमान किया है। जैसे जैसे रात होने लगी वैसे वैसे नारद जी के मन में उत्सुकता बढ़ने लगी। यह देखकर नारद जी ने यह देख विष्णु जी को श्राप देने के लिए नारद जी ने अपनी बाँह उठाई, लेकिन इतने में ही लक्ष्मी जी ने उनका हाथ पकड़ लिया। लक्ष्मी जी ने कहा, देव भक्त की उपासना का उपसंहार तो देख लीजिए, इसके बाद जो करना होगा वह कीजिएगा। उस चर्मकार ने सभी चमड़ों को समेटा और एक गठरी में बांध दिया। फिर एक कपड़ा लिया और खुद को पोंछा। फिर गठरी के सामने झुककर कहा, प्रभु दया करना, कल भी ऐसा ही काम देना कि पूरा दिन पसीना बहाकर तेरी दी हुई इस चाकरी में पूरा दिन गुजार दूं। यह देखकर नारद जी को यकीन हो चला कि यह चर्मकार विष्णु जी को क्यों सबसे ज्यादा प्रिय है। इसका सीधा अर्थ है कि जिस व्यक्ति ने अपनी आजीविका को ही प्रभु माना था, वह अपने काम में तत्लीन होकर काम कर रहा है, वो उसको अति प्रिय है। इसका अर्थ यह हुआ कि काम में भी हरि और भजन में भी हरि। अगर अपने काम को हरि का आदेश मानकर, प्रभु का आदेश मानकर, उनकी आज्ञा मानकर उस काम को हम भक्ति पूर्वक करते हैं तो यह भी पूजा पाठ का एक अंश हुआ। एक बार की और बात है, विष्णु जी ने तोड़ा था नारद जी का घमंड। सुख सुविधाएं किसी से मांगे नहीं, खुद ही मेहनत से कमाए और अपनी योग्यता से निखारने की कोशिश करे। देव ऋषि नारद को अहंकार हो गया था। एक दिन वे शिव जी के पास पहुंचे और कहने लगे, मैंने कामदेव को जीत लिया है। शिव ने कहा कि ये बात आपके मुंह से तो कह दी, लेकिन विष्णु जी से मत कहना। नारद मुनि ने सोचा कि मैं विष्णु जी को ये बात जरूर कहूँगा। ऐसा सोचकर वे विष्णु जी के पास पहुँच गए और घमंड भरे शब्दों में कहा कि मैंने कामदेव को जीत लिया है। विष्णु जी ने नारद मुनि की बातें सुनी और चुप रहे। विष्णु जी के मिलने के बाद नारद मुनि कहीं और चले गए। रास्ते में उन्हें एक बहुत सुंदर राज्य दिखाई दिया। नारद मुनि वहां रुक गए तो उन्हें मालूम हुआ कि यहाँ राजकुमारी का स्वयंवर होने वाला है। राज्य के राजा ने नारद मुनि को देखा तो उन्हें लेकर राजकुमारी के पास पहुँचे और आशीर्वाद देने के लिए कहा।
नारद मुनि ने राजकुमारी को देखा तो वे उनकी सुंदरता देखकर मोहित हो गए। राजकुमारी का नाम विश्वमोहिनी था। विश्वमोहिनी को देखकर नारद मुनि के मन में विचार आया कि मुझे विवाह करना चाहिए। स्वयंवर में अगर ये राजकुमारी मुझे पसंद कर लेगी तो मेरा विवाह हो जाएगा। नारद मुनि तुरंत ही विष्णु भगवान के पास गए और पूरी बात बता दी। नारद मुनि ने विष्णु जी से कहा कि आप मुझे अपनी सुंदरता दे दीजिए ताकि वह राजकुमारी मुझे पसंद कर ले और मेरे साथ उसका विवाह हो जाए। विष्णु जी ने कहा कि मैं आपको ऐसा रंग रूप सुंदरता दूंगा जिसने उसकी भलाई होगी, जिससे आपकी भलाई होगी और आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। विष्णु जी ने नारद जी को बंदर यानी बानर का चेहरा दे दिया। नारद मुनि विवाह करने के उत्साह में थे तो वे तुरंत ही स्वयंवर में पहुंच गए। स्वयंवर में पहुंचे तो लोगों ने उनका बानर जैसा मुंह देखकर उनका अपमान किया। जब नारद जी ने अपना मुंह देखा तो उन्हें बहुत गुस्सा आया और वे विष्णु भगवान के पास पहुंचे और पूछा, मेरे साथ सही नहीं किया है, मैंने तो सुंदरता मांगी थी, आपने मुझे बानर बना दिया। विष्णु जी ने कहा, आप मेरे पास आए थे तो मुझे समझ आ गया थी कि आपको घमंड हो गया है और आपके जैसे ऋषि के लिए घमंड अच्छी बात नहीं है। इस वजह से मैंने आपका घमंड तोड़ने के लिए यह पूरी माया रची थी। वह राज्य, राजकुमारी, स्वयंवर सब मेरी माया थी। आप जैसे संत के मन में एक राजकुमारी के लिए काम वासना जगाना सही नहीं है। आपको इन बुराइयों से दूर करने के लिए मैंने यह सब किया था। नारद मुनि को विष्णु जी की बातें समझ में आ गई और उन्होंने क्षमा मांगते हुए बुराइयों से बचने के लिए श्री विष्णु जी को धन्यवाद दिया। इस कथा के दो संदेश मिलते हैं। पहला, हमें गुणों का घमंड नहीं करना चाहिए। दूसरा, सुख सुविधाएं किसी से मांगे नहीं। इस कथा में बताई गई सुंदरता का अर्थ है सुख और योग्यता। सुख सुविधाएं और योग्यता किसी और से मांगनी नहीं चाहिए। ये चीज़ें हमें खुद ही अर्जित करनी चाहिए। जब हम अपनी मेहनत से इन्हें हासिल कर लेंगे तो उसका परम आनंद अलग ही होता है। और जो अपने कर्तव्य को भक्ति मानकर विष्णु भगवान की आज्ञा लेकर अपना जो भी उसके भाग्य में है उसे खुशी पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करता है, उसे कभी भी सुख समृद्धि की कमी नहीं होती और विष्णु भगवान की कृपा हमेशा बनी रहती है। जो भी अपने कर्तव्य के मार्ग पर डटा रहता है, प्रभु अगर वो पूजा नहीं करता, स्नान नहीं करता, भक्ति नहीं करता, तो भी प्रभु उससे अपने कर्म पे डटे रहने से अति प्रसन्न होते हैं। और प्रभु का नाम लेकर जो अपने दिन की शुरुआत करता है उसे सभी मनोकामनाएं पूर्ण